अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं मैं हवीश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा आपके दिन को और हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खुशगवार खूबसूरत करना चाहते हैं, हैप्पी करना चाहते हैं, और ताकि आप अपने जो रूटीन के काम है, डेली के जो काम है, वो ज़रा खुश मिजाज के साथ सर अंजाम दे सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमेशा आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करते हैं। आज की अच्छी बात जो है वो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए होगी। आज की अच्छी बात यह है कि आपने साफ़ सफाई का ख़याल रखना है। देखिए बच्चों, कि जब हम साफ़ सफाई की बात करते हैं, हमारा दीन इस्लाम भी हमें कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो आज आपने, अब कुछ भी हो जाए, पूरा दिन आपने गंदगी नहीं फैलानी, पूरा दिन आपने अपने आप को साफ़ रखना है। और अगर अभी सुबह की हम बात करते हैं तो आपने उठते ही जो है वो दांत ब्रश करने हैं, अपने अच्छे से फेस वॉश करना है, शावर लेना है, और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आपने नाश्ते की टेबल पे जाना है। तो आज की ये अच्छी बात है जो आप बच्चों ने फॉलो करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा कुछ भी कहें, पापा कुछ भी कहें, आपने कहना है कि नहीं, मुझे महविश आपी ने कहा था कि ये अच्छी बात है, बच्चों के लिए अच्छी बात है। तो आपने आज यही करना है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, और ये देखना है कि इस्लाम हमें कह रहा है। ठीक हो गया बच्चों, ये आज आपने रूटीन फॉलो करनी है, और इसी चीज़ को आपने रिपीट करते रहना है, रोज़ाना रिपीट करते रहना है। वेल, आज आप जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आते हैं। टॉपिक हमारे आज बेसिकली जनाब दो टॉपिक होंगे जिन पे हम करेंगे बात। जैसे मैंने बच्चों के लिए एक अच्छी बात कही कि बच्चों को साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वैसे जो टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे बड़ों के लिए होगा। बच्चों के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई की बात है तो उसमें बच्चे क्या, बड़े क्या, या बुज़ुर्ग क्या। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा, देखिए हम बात करते हैं ना कि अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और जब हम बात करते हैं दांतों की, तो देखिए दांत जो है ना वो हमारे जिस्म में कुदरत की जानिब से कितना खूबसूरत, अनमोल मैं कहूँ तो गिफ्ट है कि हम इन्हीं दांतों के थ्रू जो है वो जो कुछ खाना चाहें खाते हैं, चबाते हैं, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा, आपने साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा, तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दांतों की बीमारी जैसे एक कॉमन है, जिसकी वजह से आप देखें मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों में दर्द रहती है, कीड़े का लग जाना, स्वेलिंग हो जाना। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है, यानी कि बैड ब्रीथ जो है जिसे आप कहते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं कि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत आपको तोहफ़ा दिया है, इस तोहफ़े की क्या हम कदर नहीं करते, हम ख्याल नहीं रखते। देखिए अगर आप अपने दांतों की साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपकी जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, जो हम सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, हम महफ़िल की जान बने रहें, हम महफ़िल की रौनक बने रहें, तो ये तो हम सब चाहते हैं। हम सबका एक सपना है ना, वो सपना कैसा पूरा होगा अगर ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर हम बात ही अपने मुंह से करें, अपने दांतों से करें, इसकी साफ़ सुथराई से करें, अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन जाने डायरेक्टली असर होगा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। तो इसलिए आज हम जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम ये दांतों के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, ये इशू आ क्यों रहे हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो ऑनलाइन जो हमारे बिज़नेस हो चुके हैं, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, उसके हवाले से हम इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे, आपको बताएंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, दांतों के जो मसाइल हैं, जो छुपे अमराज हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, वजूहात क्या हैं और इसका
हल क्या हो सकता है, इसी पे डिस्कशन करेंगे और इस पे हमें गाइड करने के लिए, प्रॉपर बताने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डेंटिस्ट हैं जी, हमारे साथ है डॉक्टर तारिक अकबर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? अल्लाह डॉक्टर का शुक्र। साहब, दांतों की हसासियत का एक आम शिकायत है, जैसे कि चाय पीना वो गर्म लगती है, ठंडा पीना उससे बड़ी तकलीफ़ होती है, या मसूड़ों की और बहुत सारी जो है वो इशू वजूहात हो सकती, क्या ये शिकायत इतनी आम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल दांतों के जो मसाइल है वो तकरीबन हमारे पॉपुलेशन मोर देन हुँ, 70% लोगों में, हुँ, अगर बच्चों से स्टार्ट करें, यंग एज में, बुज़ुर्गों में, सबको हाँ, दांतों की मसले हैं। जो आजकल हमारे हॉस्पिटल और क्लिनिक में जो हमें बड़े बड़े मसले आते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हुँ, पेशेंट आते कि हमें ठंडा गर्म लगते हैं, हाँ, जब हम ब्रश करते हैं तो दांतों से मसूड़ों से मसूड़ों खून से आता खून है, का सुबह आना। उठते हैं तो खून होता है। हुँ, हमारे दांत येलो हो जाते हैं कुछ दर्द वगैरह, लेकिन जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आते हैं वो कहे कि मसूड़ों से खून आते हैं। हुँ, इसको बेसिकली हम जिंजवाइटिस कहते हैं कि जो हमारे गम है उसके इन्फेक्शन होते हैं। हुँ, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे ब्रशिंग टेक्निक होते हैं वो ठीक नहीं होता। हम अच्छा। ऊपर ऊपर से ब्रश करते हैं, लेकिन जो हाँ, जिस बस टेक्निक वही एक जो हमें तरीका पता है कि हाँ तरीका है, तो जिस हाँ, तरह हम करेंगे, लेकिन जो हमारी ब्रश होती है वो प्रॉपर मसूड़ों तक नहीं पहुंचते। तो हमने तो अपने लिए हिसाब से ब्रश किया, लेकिन वो मसूड़ों तक नहीं पहुंचता ना। यानी अब तक तो जो हम ब्रश कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं ठीक नहीं। है। तो इसकी वजह से फिर ये है कि वहाँ पर खाना वगैरह फंस जाते, इसमें 1-2 दिन रह जाते, बैक्टीरिया वो अपना हाँ, रिएक्शन करते, तो इसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन होते हैं। वहाँ पर फिर आपकी मसूड़े सूज जाते, तो जब हम हुँ, ब्रश करते तो उससे खून आ जाते हैं। हाँ। तो ऐसे अगर किसी अच्छा, को ये ठंडा गर्म एक एक तो लगना। ये ब्रश करने की वजह से मसूड़ों से खून आना, दूसरा ये कि ये जो हम खाना खाते हैं या कुछ सख्त चीज़ चबाते हैं, उससे भी मसूड़ों से खून आने की बड़ी शिकायत होती है। बिल्कुल, वो वही बात है कि मसूड़ों और दांतों के दरमियान एक गैप होता है जिसको हुँ, हम पॉकेट्स कहते हैं। हुँ, सही है, मसूड़ों और दांतों के दरमियान, उसमें जब खाना फंस जाता है और उसको हम प्रॉपर ब्रश ना करें, साफ़ ना करें, अच्छा। तो वो खाना फिर बैक्टीरिया जमा होते हैं। जब हम खाना चबाते हैं तो वहाँ पर दर्द होते हाँ, हैं। हाँ, अगर हम हाँ। प्रॉपर ब्रश करें, उस जगह को साफ़ करें, तो फिर अच्छा, एक ये खाना भी हमने वो मिथ क्रिएट की हुई है ना कि हमने से सुबह उठ के ब्रश करना है, रात को खाना खा के जब हम सोते हैं तब हम ब्रश नहीं करते। नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो करते हैं। बिल्कुल ब्रश वैसे 2 टाइम्स तो होना चाहिए, हाँ, सही है। सुबह भी कुछ लोग नाश्ते से पहले, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप नाश्ते की बात कर लें, अच्छा। क्योंकि जो दांतों और मसूड़ों में जो गंद फंस जाए हमने वो निकालने और दांतों को साफ़ हुँ, करने। हुँ, और फिर सोने से पहले एटलीस्ट ये कि हम रात को सोने की जब आप ब्रश करें इसके बाद हमें कुछ चीज़ें ना कुछ खाएँ, नहीं खाना। लेकिन हमारी ब्रशिंग टेक्निक ठीक होनी चाहिए और उसका ड्यूरेशन भी होना चाहिए। कुछ हुँ। लोग तो आ जाते हैं बस 5 सेकंड, 10 सेकंड, हाँ, मैक्सिमम 1 मिनट जल्दी-जल्दी के लिए। बिल्कुल, हाँ। ये भी गलत है। हाँ। एटलीस्ट 3 टू 5 मिनट्स हम ब्रश होना चाहिए। 3 से 5 5 मिनट ही मिनट आइडियल तक टाइम है। आपने अगर ब्रश करने, दाँत हाँ, ब्रश करने हैं। अगर इससे कम है तो वो भी ठीक नहीं है, अगर इससे हाँ, ज़्यादा है तो वो भी नुकसानदेह है। अच्छा। फिर ये है कि ब्रशिंग का अपना टेक्नीक है, अगर इसके मुताबिक आप करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह ज़्यादा शिकायतें, हुँ, ठंडा गर्म लगना, दर्द हुँ। वगैरह, ये बड़ी हद तक अच्छा, सफाई से ये ठीक हो सकती जो मसूड़े हैं ये स्वेल क्यों हो रहे हैं? है। बच्चों में देखा है उनके बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके मसूड़ों में भी दर्द हो रहा है, बड़ों में देखें तो उनके मसूड़े भी स्वेल हो रहे हैं। मसूड़ों स्वेल्लो की मुख्तलिफ रीज़न हो सकते। सबसे पहले तो यही बात है कि प्रॉपर हम ब्रश नहीं करते। अच्छा, दूसरा है कि कुछ मरीज़ों को होता है कि उनको कोई हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। अच्छा। तीसरा ये कि कुछ लोग मेडिसिन लेते, जिस तरह ब्लड प्रेशर वगैरह के हाँ, मेडिसिन, इस तरह भी होते हैं। हाँ, हाँ। फीमेल में ज़्यादातर प्रेगनेंसी में भी मसूड़ों के इशू होते हैं। हुँ, बच्चों को ज़्यादातर ये है कि वो ब्रश वगैरह नहीं करते या दांत खेरीज इस वजह से होते हैं, तो मसूड़ों के मुख्तलिफ काज हो सकते हैं। हुँ। तो अगर कोई इस तरह के मसूड़े सूज जाए, उससे ठंडा गर्म लगे और खून आ जाए, तो एटलीस्ट हम डेंटिस्ट का विजिट करें कि वो बता दे कि इसकी जो रीज़न है उसको ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर इनिशियल स्टेज पे हो जाएंगे हाँ। तो बिल्कुल पीक पे नहीं जाएगा हाँ, फिर हाँ, हाँ। मसला। अच्छा, बाज़ हमने देखा है जब ये हमारे दाँत डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मसूड़ों में जैसे ये खून आना या दर्द होना या कलर की जब हम बात की, बहुत से डॉक्टर हैं वो स्केलिंग का मशवरा देते हैं, ये सही है? बिल्कुल, स्केलिंग और पॉलिशिंग, हाँ, बेसिकली स्केलिंग दांतों की सफाई को कहते हैं। अच्छा, और वो सफाई हम एक, हमारे पास एक डेंटल स्केलर होते हैं, से एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, इससे हम जो हमारे दांत और मसूड़े के दरमियान जो गैप है वहाँ हाँ, से हम साफ़ कर लेते हैं। और अच्छा, या दांतों के ऊपर हमारे कोई निशान जिस तरह स्टेन्स होते हैं, हुँ, चाय से हो जाते, हुँ, स्मोकिंग से हो जाते, ये पीले मेडिसिन पड़ से, जी जाना वो, हाँ, हाँ, तो वो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, तो स्केलिंग, डेंटल स्केलिंग और पॉलिशिंग साल में एक मरतबा होने चाहिए, इसके कोई नुकसान नहीं है। लोगों ने हाँ, अपनी तरफ से एक मशहूर किया कि डेंटल स्केलिंग से हाँ, एक चीज़ है कि डेंटल स्केलिंग और ब्लीचिंग में डिफरेंस होना चाहिए। डेंटल स्केलिंग बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दांतों को साफ़ करते
करते, बल्कि ब्लीचिंग में फिर हम केमिकल का इस्तेमाल करते जो दांत को वाइट करते दांतों को। तो उसके नुकसान है डेंटल स्केलिंग तो के हमारे नुकसान। लिए अच्छा कौन सा है? अब बेहतर तो ये है कि हम साल में एक मरतबा डेंटल स्केलिंग कर लें। हाँ। बाकी ये है कि ब्लीचिंग अगर बहुत किस तरह के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके आपने देख कुछ इलाकों में जिस तरह KPK वाले एरिया में लोग के दांत पेले होते हैं, कोई निशान होते हैं ना, इस तरह के निशान है कि वो स्केलिंग से ख़त्म नहीं होता, फिलिंग से नहीं, तो जाहिर सी बात एस्थेटिक रीज़न के लिए फिर हमें ब्लीचिंग का सहारा लेना पड़ता है। वो तो डिपेंड करता है आपकी डिपेंड दांत करता है, की हाँ। तो कंडीशन के बेहतर ऊपर। ये कि हम स्टार्ट से ले लें, मतलब अच्छा। पहले स्केलिंग करें, अगर उससे नहीं हो तो फिर ब्लीचिंग की तरफ। ओके। लेकिन स्केलिंग के बिल्कुल नुकसान नहीं है। ब्लीचिंग के ये है कि थोड़े से साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके केमिकल आ जाता है। केमिकल्स आ जाते हैं, हाँ। तो फिर आपको ठंडा गर्म लगते हैं। और फिर इसमें एक दूसरा तो फिर नुकसान थोड़ी ये है कि एहतियात भी आप एहतियात बताते करें, होंगे, कुछ हाँ, कि मेडिकेशन साल वगैरह। एक साल मतलब साल बाद आपको रिपीट करना पड़ता है हाँ ब्लीचिंग। हाँ हाँ तो हाँ। यही नुकसान है, बाकी ऐसा कोई नहीं लेकिन है। स्केलिंग की जहाँ तक बात की, वो भी हमें वो करवाते हाँ, रहना चाहिए लेकिन ताकि हाँ दांतों की बिल्कुल सफाई रहे। साफ हो जाए, इससे वो आपकी बाद मसूड़े में आने हेल्दी हो वाले जाए, इश्यूज जो हैं उनसे वो बच ख़त्म हो सके। जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखने में आ रही है, जो दांत वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? कि स्पेशली हम बच्चों की बात करें, चले वक्त के साथ उनके एक दफ़ा दांत गिरते हैं फिर दोबारा नए निकलते हैं, लेकिन जब बड़ों की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, उनके दांत वक्त से पहले निकलना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। इनकी भी मुख्तलिफ वजह, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो वही बात आ जाए कि जो हमारे दांत होते हैं वो मसूड़े और हड्डी में होते हैं। अच्छा। जब हमारे मसूड़े कमज़ोर होंगे तो जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, दांत निकल जाएंगे। बाकी हमारे आजकल कुछ चीज़ों की बड़ी डिफिशियंसी है, कैल्शियम हो गई, विटामिन्स हो गई, विटामिन D वगैरह, हमारी जो हड्डी वो कैल्शियम वगैरह सब बनते हैं। अगर इन चीज़ों की कमी होगी जाहिर सी बात है वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो दांत गिरते वो डायबिटिक पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर होती है या और ऐसा अब कि तो आप देखें डायबिटीज़ की जब डायबिटीज़ हम बहुत बात ज़्यादा करते हैं, वहाँ, तो बहुत। उनकी ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट उसकी वैसे अगर आप देख लेंगे तो उसकी जो पहले तो बोन, बड़ों में, बुजुर्गों हाँ, में पाए जाते आजकल थे तो ये बच्चों इशू, में बहुत लेकिन अब ज़्यादा तो है। तो यंगस्टर्स बोन में। लेवल कम हो जाते हैं तो वहाँ हाँ। पर यह है कि हमारे दांतों में मोबिलिटी मतलब मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और वो अच्छा। वक्त से पहले गिर जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम अपने जो शुगर है उसको कंट्रोल करें, सफाई का ख्याल रख के अपनी कैल्शियम वगैरह को पूरा करें, तो इंशाल्लाह ये जो दांतों का गिरना है बड़ी हद तक हम उसको कम कम हो कर सकता सकते है, हैं। सही से। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि ये जो अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं कि लोगों के मुंह से ये जो बैड ब्रीथ की बदबू आना, वो उसकी बात करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी जी, बेड इसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, डेंटिस्ट्री में हमारे मेडिकल वर्ड में हेलिटोसिस कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजह होते हैं। एक तो ये है कि वही बात आ जाती है कि हम प्रॉपर सफाई नहीं करते। ब्रश हमने बस सामने वाले दांतों को किया क्योंकि पीछे वाले दांत भी हमारे ज़ाहिर सही, है। उसको भी साफ़ करने। हाँ। ब्रश के साथ साथ हम अपने ज़बान को साफ़ नहीं करते जो साफ़ करना चाहिए। तालू को भी साफ़ करना है, ये भी हमारे ब्रशिंग का हिस्सा है। ज़बान को और तालू को अगर इस चीज़ों को हम साफ़ करेंगे तो हमने मसूड़ों को साफ़ किया, सामने वाले दांतों को, पीछे वाले दांतों को, ज़बान को, अपने तालू को, तो ये जो हेलिटोसिस है कम हो सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ। कुछ मरीज़ों को फिर ये है कि वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गैस्ट्रो, मैदे के साथ। तो अच्छा। कुछ लोगों को अगर मैदे का मसला होता है तो इनसे भी बेड स्मेल, अगर वो अपने मैदे का इलाज करे तो हद। लेकिन 90% जो पेशेंट है उसको ये होता है कि वो प्रॉपर सफाई नहीं करते, इस वजह से फिर यानी उसको बात हेलिटोसिस घूम फिर के ना सफाई पे आ जाती है। सफाई पे आ जब हम जाती है। अच्छे से दांत साफ नहीं करेंगे, अच्छे सफाई से वैसे ब्रश नहीं निस्फ़ ईमान करेंगे। है और अगर हम करेंगे तो हमारा भी सवाब भी मिलेगा और साथ में हमारा फ़ायदा भी है। एग्जैक्टली। मज़ीद डॉक्टर साहब आपसे जानते हैं दांतों के और भी बहुत सारी इशूज़, ये भी जानेंगे कि ब्रश कैसा होना चाहिए, किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों का होता है कि बड़ा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए या बड़ा हार्ड ब्रश होना चाहिए। इस पर भी मज़ीद इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं दांतों की सफाई की बात की जा रही है, उसमें जो छुपे अमराज हैं उस पर हम बात करें, वजूहात क्या है, इसका हल क्या हो सकता है, उसी पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, हम दांतों की सफाई की बात कर रहे थे और बात घूम फिर के यही आ रहे थे कि हम अच्छे से दांत ब्रश नहीं करते, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिस वजह से हमें ये कुछ कॉमन डिजीज़ है दांतों की, जैसे मसूड़ों में खून आना, दांतों में दर्द होना, तकलीफ, इस तरह के इश्यू सामने आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो आपने ये बता दिया कि 3 से 5
मिनट तक जो है वो आपने दांत ब्रश करना है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरा ये कि दिन में 2 बार, यानी कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग, यानी कि सोने से पहले। अच्छा, अब ये बताएं कि जहाँ दांत की सफाई की बात करें, दांतों को कितने टाइम के लिए ब्रश करना चाहिए, अब ब्रश का बताएं हमें कि ब्रश कैसा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि दांत ब्रश करें या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो या नॉर्मल सा सॉफ्ट या बहुत हार्ड होना चाहिए तो दांतों की सफाई अच्छी हो सकती है। इस पे ज़रा बताएं कि कैसा एक्चुअल में ब्रश कैसा होना चाहिए, जो मेडिकल वो क्या कहता है। पहले तो ये है कि 3 मंथ्स बाद अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। हम इस टाइम तक नहीं चेंज करते या तो गिर नहीं जाते हैं, बिल्कुल ख़राब ये नहीं सबसे बड़ा इशू है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम ब्रश कितने था, 300 से ऊपर नहीं आता। अगर आप करेंगे 3 मंथ्स बाद आपको चेंज करनी चाहिए। इसके बाद ये है कि बेहतर तो है कि हम सॉफ्ट यूज़ करें या मीडियम यूज़ करें। अच्छा। क्योंकि एक तो हमारा टेक्निक ठीक नहीं होता, दूसरी से अगर हम हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे तो हमने अपने दांतों को ठीक करने के बजाय ख़राब करना होता है। अपने मसूड़ों का हमने ज़ोर से ना, हमारे ये होता है कि बस जितना ज़ोर लगाएंगे इतने दांत, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई वो नहीं करते, बस हमने तरीका। तो बेहतर ये कि हम सॉफ्ट या मीडियम ब्रश यूज़ कर लेना। हार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हार्ड से कभी कभार हमारी टेक्निक ठीक नहीं होता तो मसूड़े जो यानी कि अगर हमें टेक्निक का पता है कि ब्रश किस तरह से इस्तेमाल करना है तो फिर आप हार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सॉफ्ट और मीडियम यूज़ करें तो बेस्ट है। लेकिन ये है कि 3 मंथ्स बाद चेंज करना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मास्क और ये क्या चीज़ है, ये दांतों के हवाले से ये क्या डिजीज़ है? जो माउथ वॉशेस वगैरह, मास्क और जिसको हम कहते हैं कि ये दांतों में मास्क और का वो इशू आ गया। इस तरह का असल में ये इस तरह के कभी कभार मसले आ जाते हैं कि जो हमारे दांतों में हम किसी केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये है कि साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसका है कि टेम्परी तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में उसका नुकसान होता है। टेम्परी तो मरीज़ बड़ा खुश होता है कि जी काम हो गया, दांत हमारे बिल्कुल हो गए, इंस्टेंट रिजल्ट पे बिलीव और करते फिर हैं। वो कभी कभार हमारे पास ये सबसे बड़ा जो हमारे माशरे में मसला है वो डेंटल क्वेक्स वगैरह की वजह से है। हमारे पास मरीज़ आते तो हम उसको कहते हैं कि हमने इस टाइम पे स्टार्ट करना है, ये विजिट्स होंगे, तो फिर किसी और जगह जाते हैं, वो कहते कोई मसला आप बैठ जाए, वो केमिकल का इस्तेमाल कर लेते, 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, फिर कहते हैं फला डॉक्टर तो ठीक जो इशू है वो हम लेकिन बाद में जब उसके बाद कुछ टाइम के लिए तो ठीक होते, लेकिन बाद में जो मसला आ जाते तो फिर मरीज कहते कि हाँ काश उस टाइम अच्छे डॉक्टर से करवा लें। काश बोलने से बेहतर है कि हम सही डेंटिस्ट के पास चले जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, अपने केमिकल के इस्तेमाल की बात की, कुछ लोग माउथ वॉश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। माउथ वॉश अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी केमिकल्स हो उसको अगर हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें उसका नुकसान है। माउथ वॉश जिस तरह हमें फ़ायदा देते हैं तो कुछ हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते जो बेनिफिशियल होते जो फ़ायदा देते उसको वो मार सकते हैं, तो वो भी एक नुकसान है कि हमारे जो बॉडी के अपने बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसको, तो इसलिए माउथ वॉश का इस्तेमाल रेगुलर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम 1-2 वीक्स के लिए यूज़ करें तो इसके बाद उसमें गैप होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि माउथ वॉश हम मतलब ये कि पानी में दोनों मिला के इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, इनसे ये होता है कि हमारे वही बात आ जाती है कि जो अंदर स्किन है वो भी ख़राब हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी जो बेनिफिशियल है वो मर जाते हैं और उसके और भी नुकसान है। कभी कभार जो हमारे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी कभार हमारे जो मसूड़े वाइट भी हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि हम इसको कम इस्तेमाल करें, सही है। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो बेहतर है कि हम नीम गर्म पानी में नमक, अगर ये रेगुलर उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन माउथ वॉश को बिल्कुल रेगुलर 4-5 महीने इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर इस्तेमाल करना है तो पानी में मिला के बिल्कुल खालिस इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपके पास पैसे होंगे, आप दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन बीमारी से बचना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम फ्रीजी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे दांत खराब होते हैं? बिल्कुल। हमारे जो आजकल जितने भी ज़्यादा दांत ख़राब होते हैं इसमें सबसे मेन रोल इसका है। मेन रोल ये ड्रिंक्स का, क्योंकि ये है शुगर। और हमारे दांतों में जो सिंपल हम कहेंगे, जो लोग कहते हैं कीड़ा लगे, जिसको डेंटल कैरीज कहते हैं, वो शुगर से होते हैं। बैक्टीरिया को शुगर मिल जाते हैं, वो अपना रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वहाँ पर शुगर चले जाते हैं, बैक्टीरिया को एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, शरबत पीने का, और इस मौसम में बैक्टीरिया को बस एनवायरनमेंट मिल जाती है वो ख़राब। तो बेहतर यही है अगर आप लोग इस कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी करें तो इसके बाद फ़ौरन हमें चाहिए कि हम ब्रश कर लें। ब्रश ना करें तो एटलीस्ट हम नीम गर्म पानी में नमक डाल के इनसे करें कि जो हमारे दांतों के ऊपर जो वो जो शुगर है वो एटलीस्ट बैक्टीरिया को प्रोवाइड ना हो जाए। लेकिन ज़्यादातर इस चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इनसे और भी मतलब ये है कि आपके जो दांत हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, दांत आपकी कमज़ोर
कमज़ोर हो जाते हैं, किस टाइम बाद उसमें वही बात है कि मोबिलिटी आ जाती है, अपने उसकी ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर मजबूरी है तो कम इस्तेमाल करें, उसके बाद वैसे ब्रश मजबूरी वगैरह तो कोई करें। नहीं है, अपनी अपनी सेहत बस से बढ़ के तो हाँ कुछ नहीं होता और ये दांतों की जहाँ तक बात की है, उन लोगों से पूछें जिनके नहीं होते, नहीं गिर होते चुके होते बिल्कुल। हैं या दूसरा जो आर्टिफिशियल लगवाए होते हैं। अच्छा, ये बच्चों की बात करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के दांतों के बहुत ज़्यादा इश्यूज सुनने में आ रहे हैं। आजकल बच्चों के दांतों के मसले बड़ों से ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़े तो फिर भी सब्र कर सकते या अब बर्दाश्त कर बच्चे तो सकते। बिल्कुल नहीं करते। जब बच्चों को दर्द होता है तो उनसे ज़्यादा दर्द उसको पेरेंट्स को होता है। और कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं कि वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, बस वो कहते रोते कि दर्द है ना। हाँ। तो इसमें सबसे जो मेन रोल है पेरेंट्स का भी है। अच्छा। वो बस अपने आप को बचाने के लिए उनको बस वो हम देते मीठा का ये का है, हाँ, वो क्यों दे दे बच्चों को बिल्कुल। पसंद है, बड़े शौक से हाँ खा बिल्कुल रहे हैं। आप दे दे, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर आप उनको चॉकलेट्स वगैरह देते हो, मीठा देते हो, तो एटलीस्ट फिर उनका आप ध्यान भी रख ले कि वो ब्रश करते हैं कि नहीं। हमारा मसला है कि हमारे अच्छा, ये बच्चे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, सोया की बात करें, जो तकरीबन 3 साल का बच्चा है, उसके वो मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसके दांतों को क्या माँ खुद ब्रश करे अच्छे से? बिल्कुल वैसे क्योंकि साल उस साल तो की उम्र बहुत के कम है, बच्चे। लेकिन साल के बाद ब्रश स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, 1 साल के बाद ब्रश स्टार्ट बिल्कुल, करें? लेकिन वो है कि पेरेंट्स करेंगे, वो मतलब खुद तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को करना चाहिए 3-4 कुछ साल बच्चों के बाद। तो 1 साल के बाद दांत नहीं निकले हुए होते हैं, तो ब्रश कहाँ करेंगे? तकरीबन साल में कोई 5-6 दांत तो निकलते हैं, क्योंकि हाँ। 6 महीनों में आ जाते हाँ, हैं। वो तो छोटे-छोटे एटलीस्ट ये है कि एग्ज़ैक्टली। उनका करे, अगर वो ब्रश भी ना करे तो एटलीस्ट उंगली से भी साफ़ कर सकते हैं, एटलीस्ट हाँ, ये कि साफ़ करे। सही। 2-3 साल बाद बच्चों को आदत खुद बनानी चाहिए, वो हाँ, पेरेंट्स को देखते हैं कि किस तरह, क्योंकि जो ब्रशिंग की जो आदत है अगर वो हाँ, बच्चों में होगा और क्योंकि अगर हम बिल्कुल, मीठा बिल्कुल खाए लेकिन यस, उसके बाद अगर ब्रश करें तो हाँ। ये मसले नहीं आएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले चाहूँगी कि ये दांतों के तमाम तर डिजीज़ का एक छोटा-सा हल दे दें पैगाम के तौर पे। सबसे बेस्ट ये है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें, हुँ, हम रेगुलर ब्रश करें, हुँ, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, बजाय के बाद में हम डॉक्टर के पास जाए, ज़्यादा पैसे खर्च करें हुँ, उनके। तो हुँ, अपने मतलब ये है कि एटलीस्ट हम ब्रशिंग टेक्निक को वो ठीक कर लें। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर हमें कोई साल में एक मरतबा हाँ, या 6 महीने बाद एटलीस्ट हम डेंटिस्ट का विज़िट कर लें। ये नहीं जी, कि हम उधर इलाज करें, लेकिन एटलीस्ट करें। और बाकी ये है कि जो डेंटल क्वेक्स हैं हुँ, और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर, इनसे दूर उनसे बचें, बचना बड़ा क्योंकि ज़रूरी है। आपको फ्यूचर में बड़े थैंक नुकसान यू दे सो रहे मच हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नाज़रीन देखिए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप अगर खुद पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो वो ज़ाया नहीं जाएगा, बुढ़ापे में आपके काम आएगा, आपके दांत आपका साथ देंगे, आप अच्छे से डिफरेंट जो खाने हैं वो एंजॉय कर सकेंगे। इन शॉर्ट, अपनी सेहत का, अपनी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सुथराई का ख्याल रखना यकीनन हम पे, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि सफाई तो निस्फ़ ईमान है, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से की हम बात करें। ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑनलाइन बिजनेस जो लोग करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग से लिंक करते हैं, तो इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं वो हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, आपने आजकल देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में उसकी जो है वो वालवेली मचते हुए दिखाई दे रही है, उसकी बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओ, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाओ। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि हमें जाना चाहिए क्योंकि वक्त के तकाजे हैं, साथ साथ चलना चाहिए। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि आए दिन कुछ ना कुछ जदीद ऐसी ईजादात हो रही हैं, ऐसी मसनूआत, ऐसी चीज़ें हैं जो कि सार्फिन तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। अब वो पहुँचाने के लिए क्या किया गया, एक जदीद चीज़ का इस्तेमाल किया गया, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए गए, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए गए। एक टर्म आपने सुनी होगी, अक्सर यूज़ करते हैं, वैसे तो वो मैंने मीडिया फील्ड के लिए बड़ी सुनी थी कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन अब वो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी बड़ा सुना जा रहा है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। अब देखिए, जो सार्फिन है वो जब तक आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपका जो आपकी सर्विस है उसके बारे में जब उसे नॉलेज नहीं होगा, वो नहीं जानता होगा, तो वो यकीनन कभी भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी वो चीज़ है वो बाय नहीं करेगा।
अब ये एक जो आसानी है सार्फिन के लिए, उसके लिए भी एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट जो तरीके हैं वो अपनाए गए, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की बात आ जाती है, जिसमें ऑनलाइन मज़ीद लोगों को आसानी उनके लिए उनको प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल जो मीडिया है, जो एप्लीकेशंस हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया पे या इन एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा जिनको सुना जाता है, देखा जाता है, उनके थ्रू जो है वो जो बात है वो सार्फिन तक पहुंचाई गई। अच्छा, अब इसमें बात एक और भी आती है कि जब आपको रसाई मिल जाती है, आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं, अब उसमें आपने सही और गलत का देखना है, नफ़े और नुकसान को भी देखना है। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे इंशाल्लाह आज हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये जो इतने खूबसूरत हम एड्स देखते हैं, जो इतने प्यारे प्यारे कमर्शियल सामने आ रहे होते हैं, उन पे बिलीव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उनके नफ़ा और नुकसान क्या है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। और ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ऑनलाइन बिजनेस है क्या, किस तरह से इससे हम पैसा कमा सकते हैं, या कैसे वक्त बचाया जा सकता है, या इसके नफ़ा और नुकसान से किस तरह से हम वाकिफ़ हो सकते हैं, वाक़फ़ियत जो है वो रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी, हमारे साथ हैं शुएब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, वक्त दिया आपने। इतना मैं कहूँ कि हॉट टॉपिक है ये आजकल मार्केट में, कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, हर कोई जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी था और मेरे ख्याल से नाज़रीन बड़े इंटरेस्ट लेके ये चीज़ देखेंगे। पहले तो ये बता दें कि ये डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस ये है क्या, नाज़रीन की आसानी के लिए ज़रा। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यूजुअली लोग इन दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस। बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग हेल्प आउट करती है ओवरऑल। अब डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से आप देखें, कोई भी जिस तरह हम किसी रेस्टोरेंट पे विजिट करते थे तो हमारे सामने एक मेन्यू आता था जिसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई होती थी। अब अगर रेस्टोरेंट्स पे आप जाएँ तो आपको डिजिटल टैब मिलता है, जिस टैब में आप मेन्यू को देख रहे होते हैं। आपको बड़ी बड़ी एलईडीज़, जिस तरह आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पे जाएँ तो आपका एलईडीज़ के ऊपर मेन्यू, तो बेसिकली दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आपको एक फुटेज की शक्ल में आपको एक लेआउट बना के उसके थ्रू आपको अपनी चीज़ दिखाई जा रही है। सो दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। जिस तरह पहले न्यूज़पेपर्स में होता था, आप देखें रोड साइड्स पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, तो वहाँ पर जो वो एड्स चल रहे होते हैं, तो बेसिकली दैट्स डिजिटल मार्केटिंग। पहले वो फ्लेक्स लगा दी जाती थी, अब वहाँ पे स्क्रीन चल रही होती है, तो बेसिकली वो अब डिजिटल मार्केटिंग है। अब जो ऑनलाइन बिजनेस है, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आपके ऑनलाइन बिजनेस को भी हेल्प आउट करती है। उसके बाद अगर आपका फिजिकल किसी जगह पे कोई बिजनेस है तो डिजिटल मार्केटिंग उसको भी सपोर्ट करती है। दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। एग्जैक्टली हैं, दोनों इकट्ठे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल आपकी किसी जगह पे कोई शॉप है, तो आपने उसकी एक लेआउट बना के आपने एक रोड पे एक स्क्रीन के ऊपर आपने उसको लगवा दिया। अब जितने भी पब्लिक वहाँ से गुजर रही है उसने देखा, तो बेसिकली वो आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। उसमें बेसिकली आपकी एक लेआउट चल रही है, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट बार बार चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है स्लाइड उसके अंदर, तो लोग फिर आपकी फिजिकल शॉप को विजिट कर रहे होते हैं। अब इसी डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फिजिकल शॉप नहीं है, आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो आपका अपना अकाउंट होगा, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की मतलब सेम इज इट वही आप स्लाइड बनाएंगे, उसको थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप लोगों तक उनको पहुंचाएंगे। अब जिस तरह आजकल आप देखें हर बंदा एंड्रॉइड यूज़र है, मोस्टली जो है ऑलमोस्ट आई थिंक पाकिस्तान में 95% लोग अब एंड्रॉइड यूजर्स हो चुके हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ये जो साफ सफाई वाले आते हैं कचरा उठाने के लिए, उनके पास भी इतने अच्छे अच्छे फ़ोन होते हैं। सो बेसिकली नाउ द टाइम ऐसा वक्त है कि मतलब लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। तो अब वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बड़ा आसान है कि आप अपनी प्रोडक्ट लोगों को दिखा सकें। तो अब वो जब हर बंदे की डिवाइस के ऊपर चीज़ आ रही होती है, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कराची में है, अब मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, तो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास आई, सामने मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो थ्रू ऑनलाइन वो मेरे पास आई। तो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस वो है कि उसमें आपकी फिजिकल कोई शॉप नहीं थी जहाँ पे लोग आपको विजिट कर सकें। ऑनलाइन बिजनेस में आपके फिजिकल कोई बंदा आपको विजिट नहीं कर सकता, मतलब आपके अपने स्टोर हैं, अपने वेयर हाउस हैं, तो थ्रू आप इंटरनेट की दुनिया के थ्रू जो चीज़ आप परचेज करें, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस, तो ये ऑनलाइन बिजनेस की जब हम बात करें तो कैसे इससे पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो बड़ा पैसा है इसमें। इट्स ट्रू, ऑनलाइन वाओ इट्स ट्रू, ऑनलाइन इंडस्ट्री के ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, नो डाउट, लेकिन अब तरीका आना चाहिए। यस, द मेन थिंग इज दैट कि यू शुड नो द मेथड कि आपको कमाने कैसे हैं। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस हमने स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया, कल हम माला माल हो जाए। देखें दुनिया में कोई भी बिजनेस है, चाहे वो आप फिजिकल कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं या आप स्पेस में जाके भी कुछ कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। रिजल्ट नहीं है। यस, इट टेक्स टाइम। बगैर वक्त के कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। हाँ, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है,
फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट ले आए हैं जो कि अभी तक किसी ने बनाई नहीं है, तो उसमें दैट तो आर वही द ना वेरी कुछ हाई टेक्निक्स चांसेस। होती हैं कि आपने यस, सार्फिन की कैसे आपने उनकी तवज्जो हासिल करनी है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट, कुछ एग्जैक्टली ऐसा लाएं कि सार्फिन आपकी तरफ मतवज्जो हो। एग्जैक्टली, अब ये देयर डिपेंड शुड करता बी समथिंग डिफरेंट। जब वो डिफरेंट होगा तो है। हाँ डेफिनेटली आपको। हाँ। अब पाकिस्तान के अंदर एक जो मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर लोगों को 90% लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस किया किस तरह से जाता है। देखिए ऑनलाइन सिर्फ यही नहीं कि आपने प्रोडक्ट सेल की तो आपने पैसे कमा लिए, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आप थ्रू जो है वो आप जिस तरह गूगल है आप उसके हाँ, साथ काम कर हाँ। सकते हैं, बड़ी सोशल ऐप्स हैं उनके साथ ठीक आप है, काम कर सकते ठीक हैं, है। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट एप्स आर शुड बी ऑथेंटिक। अब बहुत से लोगों को नहीं पता, आपने देखा होगा आए दिन फेसबुक पे आ रहा होता है आप 4 घंटे काम करें, हाँ, आप इतने बहुत पैसे है बना। एग्जैक्टली इस तरह के सो एड्स देखने दैट को आर मिल रहे होते एक्चुअली हैं। और मेरा स्कैम। जितने भी इस वक्त सोशल एप्लीकेशन है तकरीबन सब पे इस तरह के एड्स आ रहे होते हैं, 2 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, इतना अर्न करें, और लोगों को लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है। देखें अब बेसिकली उसमें क्या होता है कि पीछे मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात, अब वो कमा रहे होते हैं, अगर मैं आप अभी कमाए ना आपके कमाए, वो कमा रहे होते अभी हैं। अगर मैं आपके शो के अंदर अभी मैं एक चीज़ स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है मैं आप लोगों को आज वो तरीका सिखाने लगूँ, अब सारे लोग उसमें इंगेज हो जाएंगे। अब मैं कहानी करते 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 लास्ट में जाके मैंने अपनी बात को चेंज कर दिया। अब क्या है कि वो सारे जितने भी लोग इंगेज रहे, ठीक है, तो देखें आजकल जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं थ्रू मोनेटाइजेशन कमा रहे हैं, थ्रू एड्स कमा रहे हैं। यस, तो जब लोगों को आपने इंगेज रख दिया गलत चीज़ के अंदर, तो बेसिकली देखें हाँ। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के मीडिया चैनल्स हैं तो वो इस तरह की तो चीज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको अपनी रूल रेगुलेशन इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। सो वट एवर द इन्फॉर्मेशन दे आर मज़ीद पासिंग। इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और किस तरह से हम इसमें जो डिफरेंस है वो हम जान सकते हैं, ताकि नाज़रीन को भी पता हो कि अगर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो किस तरह आपने नुकसान से बचना है, किस तरह आपने जो इस तरह की आज को बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही है उससे किस तरह से बचना है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा मौजूद जिस पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल या फिर ऑनलाइन बिजनेस की बात की जा रही है। एक्चुअली में ये क्या है, इससे क्या आपको नफ़ा हो सकता है या किन नुकसानात का आपको सामना करना पड़ जाता है। और यकीनन आज के अगर हम जदीद दौर की बात करें तो ये जदीद दौर के तकाजे हैं कि हम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएं या डिजिटल मार्केटिंग से हम वाकफियत रखते हों, हमें पता हो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं या हालात व वाक़यात से हम जो है वो बाखबर रहना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ शुएब साहब भी मौजूद है। शुएब साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही थी क्योंकि आजकल हर कोई जानना चाहता है और मेरे ख्याल से शिफ्ट भी होना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या फिर ऑनलाइन बिजनेस करने की। स्पेशली अगर ख़वातीन की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होती हैं। अच्छा, ये बताएं कि ऑनलाइन बिजनेस की जब बात करते हैं इस पर फ्रॉड के बहुत ज़्यादा वो इशूज़ सामने आते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था, जो दिखता है वो बिकता है। जो आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट के बारे में जिसे नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि पैकिंग तो बड़ी खूबसूरत आई है, अब जब उसके अंदर नाकिस चीज़ें देखते हैं तो बेचारे का दिल टूट जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में अब ये इशू है, तो ये इस इशू से कैसे बच सकते हैं? देखिए ऑनलाइन जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने उसका, जिस तरह हम एक शॉप पे जाते हैं ना कोई चीज़ लेने के लिए, तो उस शॉप को देखते हैं कि ये बंदा कितने अरसे से बैठा हुआ है, ये कब से बिजनेस कर रहा है, इसको कितने लोग जानते हैं, मार्केट में कितना पुराना है। तो उससे हमारा एक जो है ना वो नाम पे मर मिटते बिल्डअप हैं, अगर नाम यस एक बिलीव बिल्डअप होता हाँ। है। इसी तरह ऑनलाइन अगर आपको कोई बंदा कोई चीज़ बेच रहा है, देखें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिनको लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये दुनिया के ऑथेंटिक ऐप्स हैं। अब लोग क्या करते हैं, उन ऐप्स को छोड़ के सस्ते के चक्कर में दूसरी जगह पे जाकर लुट जाते हैं। अब लेने के देने पड़ जाते हैं। यस, अब एक चीज़ है जो आपको मिल रही है 2000 रुपये की, और दूसरी साइड पे एक बंदे ने ऐड लगाया हुआ वो चीज़ आपको मिल रही है 700 रुपये में। अब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी के इंसान हमेशा कहता है कि पैसे बचाऊं, चीज़ को मैं हासिल करूं। अब ये नहीं पता उस बचत के चक्करों में वो जो आप 700 दे रहे हैं ना वो भी ज़ाया होने वाला है। एग्जैक्टली अब वो 700 रुपये में जब वो चीज़ लेगा तो अब वो जो कमर्शियल उसको दिखाएगा उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। और दूसरा, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो बड़ी ऐप्स काम कर रही हैं या बड़ी वेबसाइट्स काम कर रही हैं, उनकी बाकायदा एक पॉलिसी है। तो देखें उनके लिए 2000 रुपये या 3000 या 5000
जस्ट लाइक अ पीनट्स, यस वो उसके ऊपर वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली एक इमेज का सवाल है। अब जहाँ पे लोग जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, जहाँ से वो डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू जो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मैं यूजली लोगों को रेकमेंड करता हूँ अगर आप कभी फेसबुक से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो जो पेज है ना, आप जाएं पेज विजिट करें। पेज विजिट करें। पेज विजिट करने के बाद नीचे जाके पेज की हिस्ट्री आती है, आप देखेंगे वो पेज क्रिएट कब हुआ है, तो वो डिटेल पब्लिक के लिए होती है। आप उसको देखें कि ये पेज वो हिस्ट्री प्राइवेट नहीं हो सकती। वो प्राइवेट नहीं हो सकती, ये फेसबुक की पॉलिसी है किसी भी पेज की। सबसे अच्छी बात है और मजे की बात, आप अपने फेसबुक पेज के जितनी बार भी नाम चेंज करेंगे वो भी हाइड नहीं कर सकते आप पब्लिक से। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पब्लिक को पता तो होना चाहिए कि हमने देखना ये कैसे पता होना चाहिए ना कि आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि ये पेज कब क्रिएट हुआ था जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ताकि वहां से आप श्योर हो जाते हैं। यस, एटलीस्ट यू शुड हैव अवेयरनेस के आपको आप चीज तो खरीदने जा रहे हैं, नहीं पता होगा कि हिस्ट्री कैसे चेक करनी। अब देखें जिस तरह एक शॉप के ऊपर आपको पता चलता है कि फलां शॉप के ऊपर एक चीज़ पड़ी हुई है, तो आप क्या करते हैं उसका रास्ता पूछते हैं शॉप पे जाने के लिए। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर भी मैं लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो जिस तरह आप एक शॉप का रास्ता पता करने जाते हैं, इसी तरह उसकी जो छानबीन है ना, वो उसका रास्ता है, वो आपको बताएगी कि आया कि जो जिस पेज से आप फेसबुक के ऊपर यूजली ये चीज़ देखें। उसके बाद ऐप्स होती हैं डिफरेंट, आप उन डिफरेंट ऐप्स के बारे में जाके अच्छा थोड़ी सी गूगल पे भी रिसर्च कर ले बंदा, जाहिर है जब आपने चला ले, मेहनत कर ले, हरकत कर ले, उसी में बरकत होगी। अब मैं आपको एक फ्रॉड बताने लगा हूँ जो कि पाकिस्तान में मोस्ट वन ऑफ द बिग स्कैम व्हिच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इतने वो जोशीले जो मैंने अपनी जिंदगी में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ्रॉड देखे, ये सुनने वाले तमाम लोग इस मैसेज को बड़ी तवज्जो से सुने। अब पाकिस्तान के अंदर एक फ्रॉड क्या होता है, आपके पास डिफरेंट वीडियोस आ रही होती हैं कि हमारे पास नॉन कस्टम फोन है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड। अब नॉन कस्टम, अब उसमें आईफोन 14 प्रो लास्ट टाइम मैं देख रहा था 70,000 में। अब क्या है कि वो लालच हुई, अब बेसिकली उन लोगों को देखें उनका जो तरीका है वारदात है, अगर अब जिस बंदे को नहीं पता ना, अगर वो भी उनकी वीडियो देखेगा, बाकायदा उन्होंने अपने मोबाइल का कार्ड रखा होता है और कहते हैं हम कोयटा चमन बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक आया हुआ है, तो हमारा काम है आपको डिलीवरी। सबसे पहले तो ये चीज़ जाने कि अगर नॉन कस्टम, अगर आपके जेब के अंदर फ़ोन है, किसी को क्या पता कि ये कस्टम है या नॉन कस्टम। मेरी पॉकेट के अंदर इस वक्त एक फ़ोन है जो कि नॉन पीटी है, तो मैंने इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया हुआ, मैं दुबई से लेके आया, तो अब इसी तरह वो फ़ोन है, तो मतलब इसकी वैल्यू तो नहीं गिरी ना, इसकी वैल्यू उसी तरह स्टिल से चलें। अगर पाकिस्तान में अगर नॉन पीटी है तो उसकी थोड़ी वैल्यू गिर जाती है, नॉन पीटी है, लेकिन दुबई की मार्केट में तो स्टिल सेम वैल्यू है। तो अब वो लोगों को बेवकूफ़ किस तरह से बना रहे होते हैं, लोग कहते हैं अच्छा ये नॉन, देखें मोबाइल फ़ोन के अंदर कस्टम नॉन कस्टम का कोई चक्कर नहीं होता, वो गाड़ियों के अंदर होता है। तो अब लोग उसको नॉन कस्टम समझते हैं। अब क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं आप इस तरह से करें, हमें 30% पेमेंट पहले दे दें या 20% पेमेंट पहले। अच्छा, डिफरेंट तरीका है वारदात होता है हर बंदे को फंसाने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दी फंस जाते हैं, कुछ शातिर लोग होते हैं तो थोड़ा लेट फंसते हैं। अब डिटेल लेते हैं उसके बाद फिर वो जरा। अब रिसेंट जो फ्रॉड मैंने अपने एक दोस्त के साथ देखा, उसने कहा भाई मैं आपको 50% पेमेंट नहीं देता, उन्होंने कहा आपको 10% पेमेंट दे दें। अब मैंने उसको उसी वक्त अगर 2-4 बातें करने पे 10% भी मिल रहा है तो क्या उसका क्या जा रहा है, फायदा हो रहा है ना उसको, देने वाले को नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली। अब वो 10% जब उसने पेमेंट उनको भेजी ना, 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी, नहीं तो 10% भी आपका एज अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी ये भी आपका वेस्ट होगा। अब बंदा उस मजबूरी में क्या कहता है यार चलो अब 10% भेजें तो 40% दे ही देता हूं, बाकी भी। अच्छा, फिर वो आपको ना मोबाइल की वीडियो भेज रहे होते हैं, डब्बा पैक मोबाइल सामने पड़ा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपके नाम की रसीद कटी हुई होती है, आपको हम डिलीवर कर रहे हैं, और बाकायदा वो एक कोरियर के अंदर पैक करके आपको दिखा रहे होते हैं, तो यू गेट प्रॉपर गेस्चर के दैट यू आर गोना टू रिसीव योर डिलीवरी। तो बंदे को बड़ा वो लगता है कि यार अब मेरी, वो तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है कि मैंने एक चीज़ है वो कम पैसों में जो है वो मैंने हासिल कर ली है, डिलीवरी भी अब हो रही है। अच्छा, मज़ीद इस पे हम बात करते हैं कि ये किस तरह से इन तमाम चीज़ों से हम बचें, या ये जिस तरह की एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो एड्स आ रहे हैं, इस पर कोई रोकथाम है या नहीं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर इन डिटेल आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नाज़रीन हमारे साथ रह, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो है जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस, उसकी बात की जा रही है, अवेयर किया जा रहा है आप लोगों को, इसका नफ़ा और नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। शुएब साहब, बात हम कर रहे थे ये जो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, और हम डिफरेंट सोशल एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे जहाँ पे इतने ज़्यादा एड्स की भरमार जो है वो हो रही होती है। तो क्या इस पर कोई रोकथाम नहीं है कि जो इस तरह के फेक ऐड चला रहे हैं या जो इस तरह के पेजेस बने हुए हैं जो लोगों को इस तरह से लूट रहे हैं, बेचारों के जमा पता नहीं कब की जमा पूंजी उन्होंने वो इकट्ठी की हुई हो जो इस तरह के फ्रॉड में चली जाती है, तो इन एप्लीकेशंस को बंद करने का कोई सिलसिला, कोई ऐसी टर्म्स कंडीशंस नहीं? देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तो जो लोग एड्स चला रहे हैं, वो जिन लोगों के साथ वो स्कैम कर रहे हैं, अब जब तक जिस बंदे के साथ जब स्कैम हो जाता है, जब तक वो अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट साइबर क्राइम में नहीं करेगा, वो तो उस वक्त तक देखिए इन फ्रॉड्स की वजह से, इन कुछ एप्लीकेशंस की वजह से वो बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस में जो वाकई में जो रियलिटी में जो हकीकत में सही मायनों में काम कर रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा होता है क्योंकि लोग उस पर भी भरोसा नहीं करते। एग्जैक्टली अब उससे जाहिर है जब एक बंदा फ्रॉड कर रहा होता है तो वो उस पूरी इंडस्ट्री को ख़राब कर रहा होता है। जैसा कहते हैं कि मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो जाहिर है उसमें काफ़ी सारे जेन्युइन लोग भी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो एट द एंड हिट पड़ती है उन जेन्युइन लोगों को भी। तो अब ये होता है यूजली कि देखें, अगर क्राइम हो रहा है किसी जगह पे, तो जब तक आप क्राइम के अगेंस्ट जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट सबमिट नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो हाईलाइट ही नहीं होगा। अगर एक मोहल्ले में सालों साल चोरियां हो रही हैं, तो अगर थाने वालों से जाके पूछा जाए कि यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, तो कहेंगे भाई आज तक एक एप्लीकेशन भी नहीं आई। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी तो अब बहुत सारे लोगों को अब पता नहीं होता कि भाई अब कंप्लेन कैसे करनी है। अब ऑनलाइन इंडस्ट्री में अगर उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, सो दे नीड टू अवेयर के उनको साइबर क्राइम के पोर्टल के ऊपर जाके किस तरह से अपनी कंप्लेन सबमिट करनी है। एक चीज़ तो ये होगी। सेकंड उसमें ये हो गया कि ये जो स्कैमर्स हैं ये भी बड़े शातिर और चालाक दिमाग के होते हैं, ठीक है। अब जो बंदा पाकिस्तान के अंदर अगर स्कैम कर रहा है, सो ही इज नॉट सिटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। माइट बी कॉन्फिडेंटली तरीके से ये तमाम चीजें कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो यहाँ पे है ही। अब वो या तो यूएस में बैठा होगा या किसी दूसरे कंट्री में बैठा होगा या दुबई में बैठा होगा, किसी दूसरे मुल्क में बैठा होगा, पाकिस्तान में नहीं बैठा होगा। एट द एंड वो उसको थोड़ी सी एक हेजिटेशन सी होती है कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो आउट ऑफ कंट्री। अब उसके चोर को चोरी तो खटकती है ना, वो कहीं ना कहीं वो चोर कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो होती है। तो टाइम शॉर्ट है, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये भी एक ऑनलाइन उसमें बिजनेस में आती है, ये नाज़रीन को ज़रा बता दें, इज इट ट्रू, ये सही है या ये भी कोई फेक है? अच्छा देखें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अक्सर जो शॉर्टकट सवाल होता है वो हमेशा पब्लिक में यही होता है कि ये फेक है या ये सच है। इसी तरह अगर पूरी दुनिया में अगर मैं एक सवाल पूछूं कि क्या पूरी दुनिया की बैंकिंग फेक है या सच है, एक सवाल है। अब अगर एक बंदा अगर ये स्टैंप लगा के देता है कि पूरी दुनिया की बैंकिंग सच है, तो मेरा सवाल है कि जो रिसेंट बैंक भागे हैं, जो बैंक डिफ़ॉल्ट किए हैं, तो फिर उनके बारे में क्या राय है? इसी तरह से बैंक को भी हम स्टैंप लगा के पूरी दुनिया में नहीं दे सकते कि बैंक पूरी दुनिया में जेन्युइन है। अगर आज मैं बैठ के ऑनर कहता हूँ जेन्युइन है, कल को कोई बैंक भाग जाता है, किसी दूसरे मुल्क का भी भाग जाता, तो लोग कहेंगे भाई साहब ने तो बैठ के कहा। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अगर आप कहें कि क्रिप्टो करेंसी, तो स्टैंप लगा के नहीं कहा जा सकता कि क्रिप्टो करेंसी जेन्युइन। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी, अब जिस तरह बैंकिंग के अंदर भी काफ़ी सारे बैंक काम है। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को अगर कोई बंदा लोन देता है, तो वो आपके किसी लोकल बैंक को डील नहीं करेगा, वो आपके स्टेट बैंक को डील करेगा। क्योंकि उसका इंटरनेशनली एक ट्रस्ट है आपके स्टेट बैंक पे कि बाकी सब तो भाग सकते हैं, लेकिन जिस दिन स्टेट बैंक भागा उस दिन पाकिस्तान खत्म, ठीक है। तो स्टेट बैंक पे लोगों का यकीन है। अब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों का वो देखेंगे किस बैंक का वॉल्यूम बड़ा है, किसकी ब्रांचेस बड़ी हैं, किसकी सर्विस बड़ी है, तो दे विल नॉट रन फॉर जस्ट लाइक अ पीनट्स आपके 50-60 हज़ार रुपए के लिए वो नहीं भागेंगे। इस तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है कि डिफरेंट कॉइन्स हैं, डिफरेंट डिजिटल करेंसीज हैं। जिस तरह एक मशहूर जो करेंसी है हमारी वो बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन। अब बेसिकली बिटकॉइन भी आप देखें कि एक डिजिटल करेंसी है और उस करेंसी के अंदर लोग अपने पैसे रख रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं, तो लोगों को प्रॉफिट भी और अब देखें बैंकिंग के अंदर आजकल जो लोग इसमें आ रहे हैं उनको आने वाले वक्तों में फ़ायदा हो या नुकसान? देखें, फ़ायदा और नुकसान अब मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो डिजिटल करेंसी आई थी, डिजिटल करेंसी का आने का मकसद क्या था? ये बेसिकली लोगों को बैंकिंग से खींच के अपने पास लाना चाहते थे। अब बैंकिंग में आप देखें, आप फॉर एग्जांपल 50,000 का डिपॉजिट रखवाती हैं और आप जा रही हैं एसी वाले, आप जो है वो हॉल में जाके बैठती हैं और एसी वाले ऑफिस में बैठती हैं, आपको ठंडा ग्लास पानी का ही मिलता है, एक सूटेड बूटेड टाई वाला बंदा आपको सर्व भी करता है, चाय कॉफ़ी भी आपसे पूछता है, और 2 महीने पहले जो 50,000 रखवाया था आपने चेक पे लिखा 50,000 आपको इज्जत के साथ मिल भी गए। अब एक सवाल है कि बैंकिंग आपको पानी भी पिलाए, एसी वाली जगह पे भी बिठाए, कॉफ़ी भी पूछे, सूटेड बूटेड बंदा आपको
वेल मैनर्ड उनका से क्या ट्रीट फ़ायदा हो भी सकता करे, है? ट्रीट भी करे, और बैंक आपसे एट देन दे आर नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी फ्रॉम यू। ठीक है, तो एक सवाल है, तो बेसिकली बैंकिंग इस तरह लोगों के पैसे को अपने पास वो रख के अपना फायदा निकाल रहे, अपना नफा वो अपना फायदा निकाल रहे हैं। अब वो अपना आपके फायदा जितने पैसे आपको वापस दे रहे हैं और आपको उससे पूरे आप मिल रहे खुद हैं। कमा अब रहे इसकी एक सिंपल सी मिसाल है ना, देखें आज से सारे लोग ला के आपको 1 करोड़ पे दे देते हैं, आप 1 करोड़ को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करें और उन लोगों के पैसे, अब बैंकिंग के पास अरबों रुपए दिन में आ रहे होते ठीक है। हैं, अरबों रुपए में से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर्टी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, आपके एयरलाइन डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसके अलावा ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बैंक आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे सर होते हैं। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मैं चाहूँगी कि एक आम जो आदमी, आम इंसान है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज दे दें कि वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट सा मैसेज दीजिएगा, 1 मिनट है हमारे पास। देखिए शॉर्ट मैसेज तो ये है कि आप अगर ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं, सो यू शुड मस्ट हैव अवेयरनेस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। Alright. और डिजिटल मार्केटिंग आपको देखें, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीखते हैं वो भी सीख सकते हैं, घर बैठ के आप ऑनलाइन different courses भी होते हैं, ऊपर हाँ। आप वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू आप ठीक फ्री है। में भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो वो सीखें, सीखने के बाद यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज कि आपको कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, किस तरह से उसको आपने सेल करना है, किस तरह प्रॉपर से नॉलेज का होना तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर ज़रूरी है। नॉलेज। थैंक यू सो मच शोएब साहब, आपने वक्त दिया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, किसी भी काम में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। देखिए हम कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, प्रॉपर उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उस जॉब के बारे में हमें नॉलेज होता है। तो ये भी एक जॉब, एक बिज़नेस है, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ कर लें, 2 माह, 3 माह, 6 माह के कोर्सेज़ हैं। आप प्रॉपर उस फील्ड के बारे में जानें, नॉलेज गेन करें, उसके बाद आप इस फील्ड में आए ताकि आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें और आप खुद भी नुकसान से बच सकें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।